हेलो एट्थ क्लास। आज हमारा 17 चैप्टर चलेगा, बाज और सांप। तो देखिए, रीडिंग करते हैं। समुद्र के किनारे ऊंचे पर्वत की अंधेरी गुफा में एक सांप रहता था। समुद्र की तूफानी लहरें धूप में चमकती झिलमिलाती और दिन भर पर्वत की चट्टानों से टकराती रहती थी। पर्वत की अंधेरी घाटियों में एक नदी भी बहती थी, अपने रास्ते पर अपने रास्ते पर बिखरे पत्थरों को तोड़ती, शोर मचाती हुई यह नदी बड़े जोर से समुद्र की ओर लपकती जाती थी। जिस जगह पर नदी और समुद्र का मिलाप होता था, वहाँ लहरें दूध के झाग सी सफ़ेद दिखाई देती थी। अपनी गुफा में बैठा हुआ सांप सब कुछ देखा करता। लहरों का गर्जन, आकाश में छिपती हुई पहाड़ियाँ, टेढ़ी मेढ़ी बल खाती हुई नदी के गुस्से से भरी आवाज़ें, ये वह मन ही मन खुश होता था कि इस गर्जन तर्जन से होते हुए भी वह सुखी और सुरक्षित है। कोई उसे दुख नहीं दे सकता। सबसे अलग, सबसे दूर वह अपनी गुफा में का स्वामी है। ना किसी से लेना, ना किसी से देना। दुनिया की भाग दौड़, छीना झपटी से वह दूर है। सांप के लिए यही सबसे बड़ा सुख था। यानी इसमें ये बताया गया है कि एक गुफा में एक सांप रहता था और वो नदी के किनारे वो गुफा थी, उसमें रहता था। तो वो नदी को बहता हुआ, पहाड़ी, ये सारी चीज़ें देखकर बड़े मन में खुश रहता था कि वो अपनी गुफा में सुख से और सुरक्षित रहता है। एक दिन एकाएक आकाश में उड़ता हुआ, खून से लथपथ एक बाज सांप की उस गुफा में आ गिरा। उसकी छाती पर कितने ही जख्मों के निशान थे, पंख खून से सने थे और वह अधमरा सा जोर शोर से हाँफ रहा था। जमीन पर गिरते ही उसने एक दर्द भरी चीख मारी और पंखों को फड़फड़ाता हुआ धरती पर लौटने लगा। डर से सांप अपने कोने में सिकुड़ गया, किंतु दूसरे ही क्षण उसने भाप लिया कि बाज जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा है और उससे डरना बेकार है। यह सोचकर उसकी हिम्मत बंधी और वह रेंगता हुआ उस घायल पक्षी के पास आ पहुंचा। उसकी तरफ कुछ देर तक देखता रहा, फिर मन ही मन खुश होता हुआ बोला, क्यों भाई, इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर ली? बाज ने एक लंबी आह भरी। ऐसा ही दिखता है कि आखिरी घड़ी आ पहुंची है, लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं है। मेरी जिंदगी भी खूब रही भाई, जी भर कर उसे भोगा है। जब तक शरीर में ताकत रही, कोई सुख ऐसा नहीं बचा जिसे जिसे ना भोगा हो। दूर दूर तक उड़ानें भरी है, आकाश की असीम ऊंचाइयों को अपने पंखों से नाप आया हूँ। तुम्हारा बड़ा दुर्भाग्य है कि तुम जिंदगी भर आकाश में उड़ने का आनंद कभी नहीं उठा पाओगे। मतलब जो बाज था, जो उसकी सांप की गुफा में आकर जख्मी होकर गिरा था, वो सांप से बोलता है। सांप पहले तो घबरा जाता है, लेकिन जब उसको जख्मी देखता है तो उसके पास आकर निकलता है, उससे बोलता है कि इतनी जल्दी क्यों है तुम्हें मरने की। लेकिन बाज बोलता है, मुझे इसमें कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि मैंने खूब अपनी ज़िंदगी के लुत्फ़ उठाए हैं, यानी खूब मज़े किए हैं। तो वो सांप को कहता है कि तुम्हारा दुर्भाग्य है, तुम आकाश में तो कभी ज़िंदगी में उड़ ही नहीं पाओगे। सांप बोला, आकाश को लेकर क्या मैं चाटूंगा? आकाश में आखिर क्या रखा क्या है? क्या मैं तुम्हारे आकाश में रेंग सकता हूँ? ना भाई, तुम्हारा आकाश तुम्हें ही मुबारक। मेरे लिए तो यह गुफा भली इतनी आरामदेह और सुरक्षित जगह और कहाँ होगी। सांप मन ही मन बाज की मूर्खता पर हंस रहा था। वह सोचने लगा कि आखिर उसने उड़ने और रेंगने के बीच कौन सा भारी अंतर है। अंत में तो सबके भाग्य में मरना ही लिखा है। शरीर मिट्टी का है, मिट्टी में ही मिल जाएगा। अचानक बाज ने अपना झुका हुआ सिर ऊपर उठाया और उसकी दृष्टि सांप की गुफा की चारों ओर घूमने लगी। चट्टानों में पड़ी दरारों से पानी गुफा में टपक रहा था। सीलन और अंधेरे में डूबी गुफा में एक भयानक दुर्गंध फैली हुई थी, मानो कोई चीज़ वर्षों से पड़ी पड़ी सड़ गई हो। बाज के मुंह से एक बड़ी जोर से करुणा चीख फूट पड़ी। ओह, काश मैं सिर्फ एक बार आकाश में उड़ पाता। बाज की ऐसी करुण चीख सुनकर सांप कुछ सिटपटा सा गया। एक क्षण के लिए उसके मन में उस आकाश के प्रति इच्छा पैदा हो गई, जिसके वियोग में बाज इतना व्याकुल होकर
झटपटा रहा था। उसने बाज से कहा, यदि तुम्हें स्वतंत्रता इतनी प्यारी है तो इस चट्टान के किनारे में ऊपर क्यों नहीं उड़ जाने की कोशिश करते। हो सकता है कि तुम्हारे पैरों से अभी इतनी ताकत बाकी हो कि तुम आकाश में उड़ सको। कोशिश करने में क्या हर्ज है। बाज में एक नई आशा जाग उठी। वह दूने उत्साह से अपने घायल शरीर को घसीटता हुआ चट्टानों के किनारे तक खींच लाया। खुले आकाश को देखकर उसकी आंखें चमक उठी। उसने एक गहरी लंबी सांस ली और अपने पंख फैलाकर वहां हवा में कूद पड़ा, किंतु उसके टूटे पंखों में इतनी शक्ति नहीं थी कि उसके शरीर का बोझ संभाल सके। पत्थर सा उसका शरीर लुढ़कता हुआ नदी में जा गिरा। एक लहर ने उठ कर उसके सारे पंखों पर जमे खून को धो दिया। उसके थके मांदे शरीर को सफ़ेद फैन से ढक दिया। फिर अपनी गोद में समेटकर उसे अपने साथ सागर की ओर ले चली। यानी जब बाज ये बोलता है कि काश मैं थोड़ा सा इतना कर सकूं कि अब इस गुफा से बाहर निकल के आकाश में उड़ सकूं, तो सांप कहता है तुम इतना वो सोच रहे हो तो थोड़ी सी कोशिश करो और उड़कर देखो। तो वो कोशिश करता है उसके कहने पर, लेकिन वो उड़ता जैसे ही उड़ता है और उसके टूटे पंखों के कारण वो नदी में गिर जाता है और नदी अपने साथ उसको बहाकर ले जाती है। लहरें चट्टानों पर घिस सिर धुनने लगी, मानो बाज की मृत्यु पर आंसू बहा रही हों। धीरे धीरे समुद्र की असीम विस्तार में बाज आंखों से ओझल हो गया। चट्टानों की खोखल में बैठा हुआ सांप बड़ी देर तक बाज की मृत्यु और आकाश के लिए उसके प्रेम के विषय में सोचता रहा। आकाश की असीम शून्यता में क्या ऐसा आकर्षण छिपा है जिसके लिए बाज ने अपने प्राण गंवा दिए। वह खुद तो मर गया, लेकिन मेरे दिल में का चैन अपने साथ ले गया। ना जाने आकाश में क्या खजाना रखा है। एक बार तो मैं भी वहां जाकर उसके रहस्य का पता लगाऊंगा, चाहे कुछ देर के लिए ही हो। कम से कम उस आकाश का स्वाद तो चख लूं। जब बाज लहरों के साथ गायब हो गया तो सांप सोचता है कि ऐसा क्या था आकाश में जिसके कारण बाज ने अपने प्राण त्याग दिए। तो कहता है एक बार तो मैं आकाश में ज़रूर जाऊंगा, देखूं तो सही वहां पर कौन सा खजाना छिपा हुआ है। यह कहकर सांप ने अपने शरीर को सिकोड़ा और आगे रेंग कर अपने को आकाश की शून्यता में छोड़ दिया। धूप में क्षण भर के लिए सांप का बिजली की लकीर सा चमक गया, किंतु जिसने जीवन भर रेंगना सीखा था वह भला क्या उड़ पाता। नीचे छोटी छोटी चट्टानों पर धप्प से सांप जा गिरा। ईश्वर की कृपा से वह बेचारा बच गया, नहीं तो मरने में क्या कसर बाकी रही थी। सांप हंसते हुए कहने लगा, उड़ने का यही आनंद है। भर पाया मैं तो। पक्षी भी कितने मूर्ख हैं, धरती के सुख से अनजान रहकर आकाश की ऊंचाइयों को नापना चाहते हैं, किंतु अब मैंने जान लिया कि आकाश में कुछ नहीं रखा, केवल ढेर सी रोशनी के सिवा वहाँ कुछ भी नहीं। शरीर को संभालने के लिए कोई स्थान नहीं, कोई सहारा नहीं। फिर वे पक्षी किस बूते पर अपनी डींगें हाँकते हैं, किस लिए धरती के प्राणियों को इतना छोटा समझते हैं। अब मैं कभी धोखा नहीं खाऊंगा। मैंने आकाश देख लिया और खूब देख लिया। बाज तो बड़ी बड़ी बातें बनाता था, आकाश के गुण गाते थकता नहीं था। उसी की बातों में आकर मैं आकाश में कूदा था। ईश्वर भला करे, मरते मरते बच गया। अब तो मेरी यह बात और भी पक्की हो गई कि अपनी खोखल में बड़ा सुख और कहीं नहीं। धरती पर रेंग लेता हूँ, मेरे लिए यह बहुत कुछ है। मेरे आकाश की स्वच्छंदता से क्या लेना देना है। ना वहाँ छत है, ना दीवारें हैं, ना रेंगने के लिए ज़मीन है। मेरा तो सिर चकराने लगता है, सिर काँप जाता है। अपने प्राणों को खतरे में डालना कहाँ की चतुराई है। सांप सोचने लगा कि बाज अभागा था जिसने आकाश की आज़ादी को प्राप्त करने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। किंतु कुछ देर बाद सांप के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसने सुना चट्टानों के नीचे से एक मधुर रहस्यमय गीत की आवाज़ उठ रही है। पहले तो उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, किंतु कुछ देर बाद गीत के स्वर अधिक साफ सुनाई देने लगे। वह अपनी गुफा से बाहर आया और चट्टानों के नीचे झांकने लगा। सूरज की सुनहरी किरणों में समुद्र का नीला जल झिलमिला रहा था। चट्टानों को
भिगोने वाली समुद्र की लहरों में गीत के स्वर फूट रहे थे। लहरों का यह गीत दूर दूर तक गूंज रहा था। सांप ने सुना, लहरें मधुर स्वर में गा रही थी, हमारा यह गीत उन साहसी लोगों के लिए है जो अपने प्राणों को हथेली पर रखे हुए घूमते हैं। चतुर वही है जो प्राणों की बाजी लगाकर जिंदगी के हर खतरों का बहादुरी से सामना करे। जो निडर बाज शत्रुओं से लड़ते हुए तुमने अपना कीमती रक्त बहाया है, वह समय दूर नहीं है जब तुम्हारे खून की एक एक बूंद जिंदगी के अंधेरे में प्रकाश फैलाएगी और साहसी बहादुर दिलों में स्वतंत्रता और प्रकाश के लिए प्रेम पैदा करेगी। तुमने अपना जीवन बलिदान कर दिया, किंतु फिर भी तुम अमर हो। जब कभी साहस और वीरता के गीत गाए जाएंगे, तुम्हारा नाम बड़े गर्व और श्रद्धा से लिया जाएगा। हमारा गीत जिंदगी के उन दीवानों के लिए है जो मर कर भी मृत्यु से नहीं डरते। ये हमारा चैप्टर फिनिश हो गया। इस चैप्टर के राइटर कौन थे? निर्मल वर्मा। इसमें यही बताया गया है कि हमें बहादुरी के साथ सारी कठिनाइयों का सामना करना चाहिए। अपने प्राणों का बलिदान भी देना पड़े तो हमें डटकर अपने दुश्मन का सामना करना चाहिए। जिस तरह से बाज ने अपने शत्रुओं से लड़कर अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, लेकिन एंड तक वो घबराया नहीं। एंड में भी उसने ऊपर आकाश में उड़ने का पूरा साहस दिखाया। लेकिन वो एक बात है कि वो नहीं उड़ पाया, लेकिन फिर भी उसने कोशिश तो की। इसलिए हमें हमेशा हर समय हर स्थिति में भी अपने काम की कोशिश करनी चाहिए। ये चाहे वो सफल हो चाहे ना हो, एक बार सफल नहीं होगा फिर से होगा, इसलिए हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए। ये आपका चैप्टर फिनिश हो गया। तो इसके हम आपको शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर सेंड कर देंगे। आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। ओके बच्चों, बाय।